कोई आपकी सच्चाई जान चुका है पूरी तरह से, रहना है आपको सावधान। कुल 3 लोग पीछे पड़े हैं आपके, ध्यान रखिए आसपास। आपकी कही एक बहुत बड़ा बात सच होने वाली है, सच हो चुकी है और पूरे दिल से कोई आपको मांग रहा है परमात्मा से। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज। देखते हैं आज यूनिवर्स क्या आपको गाइडेंस दे रहे हैं। माता रानी की क्या कृपा आप पर बरसने वाली है। माँ आदि शक्ति दुर्गा भवानी की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। भगवान शिव को एक बार नमन कर लीजिए। महाकाल है वो, कालों के काल महाकाल है। कोई ऐसा दिन नहीं कि हमारे नसीब में काल ना लिखा हो, परंतु महाकाल की ऐसी कृपा है कि हर दिन हंसते खेलते जा रहा है हमारा, और पूरी जिंदगी ऐसे ही खुशनुमा बीते आपकी। आपकी फैमिली प्रोटेक्ट रहे, आप खुश रहे और बहुत बहुत आय प्राप्त हो आपको। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुरक्षित रहें। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कोई आपकी सच्चाई जान चुका है पूरी तरह से। देखो, ये आपकी आदत है। इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन से जुड़ी हुई हूँ, साफ एनर्जी, क्लीन एनर्जी कनेक्ट हो रही है। सारी बातें खोल कर बोल देते हो, सारी बातें। आप मेल भी हो सकते हो, फीमेल भी हो सकते हो, एनर्जी यहाँ पर डुअल है। सारी बातें खोल कर बोल देते हो सामने वाले पर। इतना ज़्यादा आप खुल जाते हो ना, मतलब इतना ज़्यादा विश्वास कर लेते हो दूसरों पर कि ये मेरा अपना है, बिल्कुल ये मेरा अपना है। ऐसा नहीं होता है। आप भोले हो, आप अच्छे हो, आप सीधे हो, दुनिया आपकी जैसी नहीं है। आप जिससे भी मिलते हो प्रसन्न हो जाते हो और बताने लगते हो तो अपने बारे में सारी बातें बोल डालते हो। अपने जीवन से जुड़े सारे राज बोल डालते हो। येलो एनर्जी है आपकी और आप ऐसे ही रहोगे। आज की मेरी इस रीडिंग को सुनने के बाद भी आप ऐसे ही रहने वाले हो। फिर कोई मीठा बोलेगा आपसे, फिर कोई अच्छे से आपसे बात करेगा और अपना सब दिल खोल कर दे दोगे आप। आपको ऐसा लगेगा जैसे इससे ज़्यादा अपना कोई है नहीं, सारी बातें बोल देते हो। और यही कारण है कि सामने वाला सारी सच्चाई, सारे रहस्य, सारे भेद जान जाता है आपका। लेकिन एक बात यह भी है कि यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं, आपको बहुत सावधान रहना है। आपको बहुत बहुत सावधान रहना है। ये गलत आदत है आपकी और मुसीबत में पड़ सकते हैं आप। ये बात आपको मुसीबत में डाल सकती है, ये आदत आपको मुसीबत में डाल सकती है। हर किसी के सामने अपने जीवन के पन्ने खोल कर रख देते हैं आप। ये बात आपको मुसीबत में डाल सकती है। यहाँ पर कोई बहुत करीबी है जो धीरे धीरे ही सही, मीठा बोलकर ही सही, करीब आकर ही सही, सारे राज जान चुका है आपके जीवन के और कभी भी घातक प्रहार कर सकता है। मौका नहीं मिल रहा है, ये आपके अच्छे कर्म है। ये आपके अच्छे कर्म है कि उसको मौका नहीं मिल रहा है आप पर प्रहार करने का। जिस दिन मौका मिलेगा उस दिन वो चूकेगा नहीं। जिस दिन उसको मौका मिलेगा उस दिन वो चूकेगा नहीं, प्रहार करेगा वो। फिर नुकसान हो सकता है आपका। थोड़ा सा संभल कर रहिए। बिल्कुल इतनी सारी दिल खोल के बातें मत कीजिए किसी के साथ। अपने जीवन के, अपने घर के, अपने पर्सनल सारे रहस्य खोल कर मत बता दीजिए। सामने वाला नुकसान कर सकता है आपका। गुरु ग्रह की एनर्जी एक साथ कनेक्ट हो रही है, वो भी चारों दिशाओं से। यानी कि गुरु वाले लोग बहुत सारे जुड़े हुए हैं मुझसे इस वक्त, जिनका भी जन्मदिन 3 तारीख, 12 तारीख या 21 तारीख या 30 तारीख को है। आप 3 मूलांक के जातक होते हैं न्यूमरोलॉजी में। आपके स्वामी गुरु होते हैं। यहाँ आपकी एनर्जी आ रही है, या आपके संतान की। 3, 12, 21 या 30 वाले अगर आपके संतान है या आप खुद हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। गुरु एक ऐसा ग्रह है, कहते हैं जुपिटर अगर बैलेंस हो, आपको अच्छा फल दे रहा है तो 9 में से बाकी 8 ग्रह आपके खराब फल भी दे रहा है, शुभ फल भी दे रहा है, तो आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बहुत बड़ा ग्रह है। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, पैसा, अचानक से पॉपुलर हो जाना, आपका सम्मान बढ़ना, ज्ञान की बातें, आपके भीतर सहनशीलता, अच्छे विचार, सुविचार, शिक्षा, ये सब कहीं ना कहीं गुरु ग्रह के कारण ही हमें मिलता है। इसीलिए गुरु को दूषित नहीं करना। एक बात और कही जाती है एस्ट्रोलॉजी में, मैं एज एन एस्ट्रोलॉजर मैं आपको बता दूं कि अगर आप ज्ञान की बातें बेवजह के फिजूल लोगों को पकड़ पकड़ कर बताते हैं और फ्री में बताते हैं, पकड़ कर बताते हैं, ज़बरदस्ती बताते हैं और सामने वाला ऊब जाता है, होता है ना।
अपने अपने जीवन में बड़े अच्छे अच्छे अनुभव प्राप्त किए, ठोकर खाकर गिरे और बहुत कुछ सीखा। लेकिन आप चाह रहे हैं कि मैं किसी को पकड़कर अपने वो सारे अनुभव अभी ही बता दूं, लेकिन सामने वाला बोर हो रहा है, आपसे पक जा रहा है, उसको नहीं पसंद आ रही, वो खुद गिरेगा, खुद संभलेगा, खुद ही उसको अनुभव होंगे जीवन में। आप अपनी कीमती बातें, कीमती शब्द और कीमती ज्ञान बेफिजूल की जगह में अगर व्यर्थ करते हैं, गलत इंसान को बताते हैं सुविचार की बातें, तब हमारे बर्थ चार्ट में गुरु ग्रह दूषित हो जाता है, गुरु बिगड़ जाता है। और तब गुरु बिगड़ता है तो आपको लगता है कि मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ, अच्छे नेक कर्म करता हूँ, सबका भला सोचता हूँ, फिर मेरा बृहस्पति नीच का कैसे हो गया? आपकी जो मुफ्त में ज्ञान बांटने की आदत है इसकी वजह से हो गया। तो फ्री का ज्ञान ना बांटे। अगर किसी को आपकी कीमती मोती की आवश्यकता है तभी दे, अन्यथा अपना ज्ञान अपने पास रखें। यह भी बहुत बड़ी बात है, यह भी बहुत बड़ी बात है। हर किसी को ऐसा लगता है कि मैंने जो सीखा अपने उम्र में वो मैं आपको सिखा दूं, लेकिन अब वो ज़माना नहीं है। और एस्ट्रोलॉजी भी ये कहता है कि मुफ्त का ज्ञान ना बांटे। ऑलराइट, कुल 3 लोग पीछे पड़े हैं आपके। नेक्स्ट डाउनलोड आया है आपके लिए, टोटल 3 लोग पीछे पड़े हैं आपके। देखो, इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन से जुड़ी हुई हूँ, एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ जिसके जीवन में 1 नहीं 2 नहीं, टोटल 3 लोग हाथ धोकर आपके पीछे पड़े हैं, नुकसान करना चाहते हैं, चुगली शिकायतें कर रहे हैं, आलोचनाएं कर रहे हैं, नेगेटिविटी फैला रहे हैं, ह्यूमर फैला रहे हैं, गलत बात बोल रहे हैं। और उन तीनों की एनर्जी आपके साथ इतना ज़्यादा कनेक्ट है, अर्थात इन लोगों के साथ उठना बैठना है आपका, इन लोगों का आपके घर आना जाना है। ये मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, या ये दोनों मिलाकर भी हो सकती हैं, 3 में 1 फीमेल 2 मेल, या 2 फीमेल 1 मेल। ये एक ऐसा ग्रुप है 3 लोगों का जो हर वक्त घात लगाकर बैठे हैं, आपकी बातें सुनते हैं, समझते हैं, आपको फॉलो करते हैं, जहां पर भी मौका मिलता है आपके खिलाफ दुष्टता फैलाते हैं, आपके खिलाफ गलत बातें बोलते हैं, जहां भी इनको मौका मिलता है व्यूमर फैलाते हैं, आपको नीच दिखाने की कोशिश करते हैं। आपका काम बनते बनते बिगड़ जाए, अब तक कोई खुशी ना पहुंचे, ऐसी मनसा है इनकी। 1 नहीं 2 नहीं, कुल 3 लोग शामिल है इस चीज में। ये तीनों एक परिवार के हो सकते हैं, या तीनों अलग अलग आपके मित्र हो सकते हैं, आपके शत्रु हो सकते हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, परंतु यह 3 एनर्जी ऐसी आ रही है जिससे घिरे हुए हैं आप। मैं कहती हूँ, इतने सारे मित्रों की, इतने सारे रिश्तेदारों की आवश्यकता क्या है हमें हमारे जीवन में? एक तो आध्यात्मिक बात है कि हम संसार में अकेले आए हैं और अकेले जाना है, लेकिन ये सामाजिक तथ्य नहीं है। हम अकेले आए जरूर है, लेकिन हम अकेले रह नहीं सकते। बिल्कुल हम अकेले नहीं रह सकते, रहना भी नहीं चाहिए। हमें हमारा परिवार चाहिए होता है, हमारे माता पिता, शादी के बाद हमारे बच्चे, है ना, हमारे लाइफ पार्टनर हमें चाहिए होते हैं। एक घर चाहिए होता है जिसमें एक पूरा परिवार होना भी चाहिए, बस। लेकिन इतने तक ही सीमित रहो ना। बाहर हद से ज़्यादा मित्रता करना, मित्रों के घर चले जाना और उनके परिवार को अपना परिवार बोलना। हमारे घर नया कोई ब्याह कर आता है तो वहाँ तक रिश्ता रखो, उसके जो जितने परिवार है, दूर के भी दराज के भी, वो सब अब हमारे रिश्तेदार हो गए। उनसे भी आप फ़ोन नंबर एक्सचेंज कर लेते हो, उनसे भी व्हाट्सएप पर बातें करने लगते हो, फिर कहाँ कहाँ से एनर्जी जोड़ लेते हो, फिर सोशल मीडिया पर न जाने 5,000 और 20,000 और मिलियंस में फ्रेंड बना लेते हो। फिर कोई फ्रेंड आपके इतने क्लोज आ जाते हैं कि उनसे सारी बातें आप साझा करने लगते हो, अपने जीवन के, अपने घर के रहस्य साझा करने लगते हो। आप खुद ही तो हो आपके दुश्मन। ऐसे लोगों के 3 दुश्मन नहीं होते, ऐसे लोगों के 3 लाख दुश्मन होते हैं। इन आदतों पर आप कंट्रोल करो। आपके जो अपने हैं, आप जिनके साथ रहते हैं, परख हो गई है आपको जिनकी, जो आपके सुख में भी आपके दुख में भी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े रहते हैं, बस उसको ही गिनो ना मित्र में, उसको ही गिनो। अब दुनिया उतनी आसान नहीं रह गई है। हर किसी की नज़र आपके पैसों पर है, हर किसी की नज़र आपकी खुशियों पर है। जरा सा अच्छा करके देखो, कितनों के चेहरे उतर जाते हैं। कड़वा है परंतु सत्य है। थोड़ा सा दुख, थोड़ी सी तकलीफ, थोड़ी सी गरीबी आपके नज़दीक आएगी, न जाने कितने सिंपैथी दिखाने के लिए लोग आ जाएंगे, सबको प्यार आएगा आप पर, कोई बात नहीं। परंतु जरा सी तरक्की करके देखो ना, एक बड़ा सा घर खरीद कर देखो ना, कोई अच्छी बड़ी सैलरी वाली नौकरी लेकर देखो ना, कुछ नया खरीद कर देखो। मुस्कुराएंगे बहुत सारे चेहरे, लेकिन दिल जलेगा उनका। यह सत्य है, यह कड़वा है परंतु सत्य है। टोटल 3 लोग पीछे पड़े हैं आपके, जो आलोचना कर रहे हैं, दिल ही दिल में जल रहे हैं आपकी खुशियों से। इवन आप कुछ अच्छा पकाकर खाते भी हो ना, आपके प्लेट में अगर कुछ अच्छा खाना भी होता है तो यह भी बर्दाश्त नहीं हो सकता है इनको। ऐसे 3 लोगों की एनर्जी कनेक्ट हो रही है आपसे। रेजोनेट हो तो मेरे साथ साझा अवश्य करें, नाम लिख सके तो तीनों का ज़रूर लिखें। और
यूनिवर्स आपसे कह रहा है, गाइडेंस दे रहा है कि इन 3 लोगों से आपको सतर्क रहना है, दूर रहना है। कोशिश करो कैंची से काटो ऐसे रिश्तों को जो कभी भी धक्का दे सकता है आपको खाई में। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड। आपकी कही एक बात सच होने वाली है या सच हो चुकी है अचानक से। अचानक से, ये तो भविष्यवाणी हो गई है ना। जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कौन सी बात जो आपने कभी यूं ही कह दी थी और वास्तव में हुआ वही जो आपने कहा था। इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, एक ऐसे पर्सन से जुड़ी हुई हूँ जिनकी कही एक बात अचानक से सच हो गई है। ये कुछ भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। ऐसी कोई एनर्जी कनेक्ट नहीं हो रही है, सीधी एक खरी बात, आपकी कही एक बात अचानक से सच हो गई है, सच हो रही है। और लोग भी हैरान है कि आखिर तुमने जो कहा था वही हुआ। ये कुछ भी हो सकता है। शायद हमारे पास कुछ नहीं है, मुट्ठी भर भी कुछ नहीं है, और हमने कहा था कि 2-3 सालों के अंदर मैं अपना एक बहुत बड़ा घर खरीदूंगा, और समय ऐसा बीता, 2-3 साल के भीतर एक बहुत बड़ा घर आपका हो रहा है, हुआ है या होने वाला है। लोग कह रहे आखिर जो तुमने कहा था वो कर दिखाया। तुमने पढ़ाई शुरू की, टारगेट बहुत ऊपर रखा, लक्ष्य अपना बहुत ज़्यादा ऊपर रखा, सबने कहा कि तुमसे नहीं होगा। इस लेवल की परीक्षा की तैयारी तुम क्यों कर रहे हो, तुमसे कहाँ होगा। तुम्हारे मार्क्स, तुम्हारी डिग्री, तुम्हारे नॉलेज नहीं कहता है कि तुम इस परीक्षा को दो, और तुमने कहा कि नहीं मैं हर हाल में सफल होऊंगा, थोड़ा सा वक्त चाहिए मुझे। वो थोड़ा सा वक्त बीता और आपने परचम लहराया जीत का। फिर लोगों ने कहा कि आखिर तुमने जो कहा वो कर दिखाया, आखिर तुमने जो कहा, देखो तुम्हारी कही बात सच हो गई। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं ना, जुबान पे सरस्वती बसती है, तुमने एक बार कह दिया था और देखो आज हो ही गया। इस तरह का कोई कोइंसिडेंस हो सकता है आपके साथ। जिनसे भी रेजोनेट हो मेरे साथ अवश्य साझा करें, क्या सच हुआ है, कौन सी भविष्यवाणी आपकी सच हो गई है। कभी कभी हम दूसरों के लिए कुछ बोल देते हैं, अच्छा या बुरा, हम दूसरों के लिए बोल देते हैं, देखना एक दिन ऐसा होकर रहेगा। लिख कर रख लो, है ना, लोकल लैंग्वेज में कहते हैं ना, लिख कर रख लो, मैं बोल रहा हूँ ऐसा ज़रूर होगा। और जब वो होता है ना तो सबकी नज़र आपकी ओर होती है। तुमने कहा था ये होगा और देखो आखिरकार हो गया। इस तरह का कोई वाक्य हो सकता है आपके साथ। सीधी एनर्जी आ रही है, मतलब सीधा आप ही कनेक्ट हो जिसके लाइफ में है। संतान की एनर्जी नहीं है, आप सीधा कनेक्ट हो इस वक्त मुझसे। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है जब आप मुझे बताते कि यस दीदी ये मेरी रीडिंग है, और मुझे ज़रूर लिखिएगा, मेरा भी अनुभव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। देखो फिर बच्चों के टॉयज नज़र आ रहे हैं आंखों के सामने, टेडी बियर है, रैबिट है, बहुत कुछ है, कलरफुल, ऑरेंज, रेड, ग्रीन, सब दिख रहा है। आंखें लगी हुई है, छोटी छोटी से खिलौने में आंख लगी रहती है ना। सॉफ्ट टॉयज जो होते हैं ना, नई है, सारे चमक रहे हैं, अच्छे हैं, साफ सुथरे हैं। मतलब शायद किसी ने अपने शोकेस में रख रखा है। उड़ते उल्टे टेढ़े बहुत सारे टॉयज़ हैं, 3-4 टॉयज़ तो मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर। किनके घर का है ये मुझे ज़रूर बताइए। ज़रूरी नहीं है कि बच्चों का घर है, लोग सजाने के लिए भी टेडी बियर, रैबिट वगैरह रखते हैं। और मुझे ये खिलौनों वाली एनर्जी यहाँ पर कनेक्ट हो रही है। खुशहाली है, पॉजिटिविटी है आपके घर में। माता रानी की कृपा बरसे आप पर, आपका परिवार खुशहाल रहे, स्वस्थ रहे। पूरे दिल से आपको कोई मांग रहा है। नेक्स्ट डाउनलोड आपके लिए परमपिता परमेश्वर से, यूनिवर्स से कोई आपको मांग रहा है, चुपके ही चुपके। ये तो प्यार का मामला है, 90% प्यार का मामला, ऐसा मुझे लगता है, पर ये ज़रूरी नहीं है। कई ऐसे मामले हो सकते हैं, हमें कोई भी मांग सकता है। यहाँ पर यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि कोई आपको पूरे दिल से मांग रहा, आपकी इच्छा कर रहा है। यानी कि कोई इस वक्त मुझसे, कोई ऐसा बॉय या कोई ऐसी गर्ल जुड़ी हुई है, शायद आपका लव पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, आपका लव पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहा है, आपको परमपिता परमेश्वर से मांग रहा है, ईश्वर उससे मुझे दूर नहीं जाना है, प्लीज़ गॉड मुझे उससे दूर नहीं जाना है, उसको मेरे नसीब में लिख दो, उसको मेरे जीवन में लिख दो। ऐसी कोई प्रार्थना कर रहा है लगातार। ये आपका लव पार्टनर हो सकता है, आपके माता पिता हो सकते हैं जो अपने बच्चों के पास फिर से लौटना चाहते हैं कि मेरे बच्चे मेरे पास फिर से लौट जाए। किसी की बेटी विदा हो जाती है तो माता पिता बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं। उनको ऐसा लगने लगता है कि अब हमारे जीवन की सारी खुशी ही चली गई, हमने नाजों से जिस लाडो को पाला वो तो विदा हो गई। तो ऐसे मन कचटता है उनका। परमात्मा से वो कहने लगते हैं कि अब हमारे पास जीने का कोई साधन नहीं। एक लड़की थी हमारी, वो ब्याह कर चली गई, कुछ ऐसा चमत्कार करो हमारे ही शहर में वो आ जाए। इस तरह से हमें कभी भी किसी रूप में कोई मांग सकता है। यहाँ कोई मैनिफेस्ट कर रहा है आपको,
यहाँ कोई बहुत दिल से आपको प्यार करता है और वो आपसे किसी भी कीमत पर बिछड़ना नहीं चाहता, किसी भी कीमत पर आपको छोड़ना नहीं चाहता, और कोई परमात्मा से आपको लगातार मांग रहा है। ये बहुत खुशी की बात है। यू आर वेरी लकी। अगर आप जाना ना जाना वो अलग बात है, परंतु अगर कोई दिल से आपको इतना चाह रहा है, यही बहुत ज़्यादा कि आप बहुत लकी हो, क्योंकि इस ज़माने में कोई हमें सच्चा प्यार नहीं करता। और अगर कोई सच्चा प्रेम कर रहा है और परमात्मा से हमें मांग रहा है, तो सच में आप बहुत लकी हो। मेरे साथ ज़रूर साझा करें जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है, जो भी है आपको ज़रूर मालूम होगा। ऐसा नहीं है कि आप अनजान हो गए इस प्यार से। ऑलराइट, यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। यूनिवर्स ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया। आप अलग हो, बहुत अलग हो। आप जो कर सकते हो कोई नहीं कर सकता, आप जो बोल सकते हो कोई नहीं बोल सकता। आप पर जो कृपा है परमात्मा की किसी पर नहीं है। आप स्पेशल हो, आप दक्ष हो, काबिल हो, और आप सबसे अलग हो, और आप बहुत कीमती हो। इस बात को हमेशा स्मरण रखें। लव यू ऑल माय फैमिली। बाय बाय।